हेलो बच्चों, अब री नीट का जो एग्जाम है वो बहुत करीब आ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सब कुछ हमने लगभग पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी अब प्रैक्टिस कर ही लिया है, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। लेकिन अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे टीचर्स ने हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं या उन टॉपिक के बारे में बताया जो अब दोबारा होने वाले नीट एग्जाम में जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो हमने अच्छे से कर लिया है कि नहीं कर लिया है। मैं लगातार आपके सामने आ रहा हूं, आपको केमिस्ट्री के हर सेक्शन से वे टॉपिक बता रहा हूं जिसको बिल्कुल भी अब नीट एग्जाम में नहीं छोड़ के जाना है। तो मैं आपको ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जिससे अभी होने वाले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये टॉपिक मैंने इस आधार पर बनाया है कि अभी जो नीट एग्जाम हुआ था 3 मई को, उसमें कौन से टॉपिक को छोड़े गए थे या कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन टॉपिक को सेलेक्ट करके मैंने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कहना चाहिए बेटा कलेक्शन लेकर के आया हूं। तो अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। खास करके नेम्ड रिएक्शन जिसका हमको बहुत ज्यादा अपेक्षा था वो तो बिल्कुल भी नहीं था। तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भौतिक गुण तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ सारे नेम्ड रिएक्शन आपको अच्छे से कर लेने हैं। अगर बात करें जीओसी की, तो अक्सर जीओसी से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नीट में देखे जाते हैं, पर इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 1 क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा गया था। तो इसका मतलब जीओसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है दोबारा होने वाले नीट एग्जाम के लिए, जिसमें आप सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, रेजोनेंस हो, इलेक्ट्रोमेरिक हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया था, ये बहुत कम आया था। और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि ओजोनोलाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो अब होने वाले नीट एग्जाम के लिए ओजोनोलाइसिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चैप्टर ऐसा है जिससे ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। टॉपिक का नाम है बेटा, चैप्टर का नाम है बेटा अमाइन, और जो टॉपिक है वो है नेम्ड रिएक्शन और साथ ही साथ डाइएजोनियम लवण। तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है अब नीट में होने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक के वे टॉपिक बताए हैं जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। अगले वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं।